हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आई हैव ब्रॉट अनदर वीडियो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दिस इज पार्ट 4 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एरर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, ठीक है। हाँ, तो इसके पहले अगर आपने वीडियो ना देखा इसके पहले वाले तो जरूर देखे जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट पहुंच के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एरर्स। देखो, एरर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एरर होती क्या एक्चुअली में? गलतियां। तो कोई भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो जो उसमें वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। मतलब बिल्कुल एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ठीक से नहीं निकल कर आती, कुछ ना कुछ उसमें एरर रह ही जाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरर में जो बात आती है वो आती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, अगर आप दोनों का मीनिंग देखोगे तो मीनिंग दोनों का लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में नहीं होता है। साइंस के लैंग्वेज में दोनों इनमें डिफरेंस होता है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। अभी हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। बोर्ड लेवल पर ये पूछ भी लिया जाता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। देखो, आपको चार ये स्क्वायर टाइप में दिख रहे हैं, ये हमारे शूटिंग के पर्पज से बनाया गया। मतलब नहीं होता शूटिंग, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया आपको समझाने के लिए। ये मान लिया शूटिंग रेंज, इसमें शूट करना है, ठीक है, बुलेट से शूट करना है। ये बीच में हमारा सेंटर है, ठीक है, इसमें शूट करना है। और ये बीच का सेंटर हो गया, बाकी जो डॉट डॉट्स बने हैं ये बुलेट्स हैं। क्या है? ये जो छोटे छोटे बने हैं ये हमारी बुलेट्स हैं, ठीक है। अब देखो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में पहले थोड़ा बता देता हूं होता क्या है। एक्यूरेसी वो होती है कि जो भी हमारा टारगेट होता है या जो भी हमारी वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू, उसके आसपास हम कितना रहते हैं, उस वैल्यू के अगर हम आसपास रहते हैं तो उसे कहते हैं एक्यूरेसी। लगातार हम उसी के आसपास टारगेट कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि हम टारगेट से दूर रहेंगे लेकिन जो हमारी वैल्यू निकलेगी बहुत पास निकलेगी वैल्यू। मतलब कि प्रिसीजन मतलब होता है टारगेट से दूर है, मतलब ट्रू वैल्यू जो भी होगी हमसे उससे दूर है, लेकिन जो भी वैल्यूज निकल कर आएंगी वो हमारी बहुत ही पास होंगी, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिसीजन। अब यहाँ पर देखो, ये जैसे हमारे चार बॉक्स है, देखो पहले वाले में ये हमारा शूटिंग रेंज है। मानते एक पर्सन ने शूट करा, तो देखो उसने यहाँ इस टाइप से शूट करा, तो देखो अब ये टारगेट, मेन टारगेट हमारा ये है, ठीक है। अब टारगेट से तुम अगर देखो तो दूर दूर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, हर जगह शूट उसने करा, तो ये लो प्रिसीजन है। अब देखो, प्रिसीजन मतलब क्या है कि वैल्यू आपस में पास होनी चाहिए, और एक्यूरेसी मतलब है कि टारगेट के आसपास तुम कितना हो, ठीक, मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास कितना हो। ये ट्रू वैल्यू क्या अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अलग अलग करना है। तो यहाँ पर लो प्रिसीजन है, मतलब कि जो शूटिंग इसने करी है शूट्स बुलेट्स के द्वारा वो दूर दूर है, प्लस लो एक्यूरेसी। देखो, अब टारगेट से कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, हर जगह, तो एक्यूरेसी भी इसकी कम हो गई, प्रिसीजन भी लो है और एक्यूरेसी भी कम है। अच्छा, ये वाले में देखो, बी वाले में, तो यहाँ पर क्या है, अब देखो इसमें क्या है कि टारगेट से दूर है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, टारगेट से दूर तो मतलब लो एक्यूरेसी। लेकिन क्या है, ये बुलेट्स आपस में एक ही जगह पर आपस में पास है, तो क्या हो गया, प्रिसीजन इनका हाई हो गया। क्लियर हो रहा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट? समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या, टारगेट के पास में है तो हाई एक्यूरेसी हो गया, टारगेट के पास में है। लेकिन अब देखो प्रिसीजन, अगर देखा जाए प्रिसीजन जो है इस टारगेट के थोड़ा हल्का हल्का डिस्टेंस पर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास में, थोड़ा डिस्टेंस है इनके बीच में, तो प्रिसीजन एक्चुअली में लो प्रिसीजन है, ठीक है। इसको आप मिड प्रिसीजन भी कह सकते हो, मतलब कि ना लो है ना हाई है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाले में देखो, यहाँ पर क्या है, टारगेट के बहुत पास भी है और आपस में भी पास है, तो क्या हो गया, हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन। क्लियर हुआ कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है। प्रिसीजन मतलब होता है कि आपस में कितना वैल्यूज पास है, और एक्यूरेसी मतलब होता है जो भी हमारा टारगेट है या जो भी हमारी वैल्यू है उसके हम कितना पास है, तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं हम, एग्जांपल तुमको क्लियर करते हैं। जैसे हमारी जो ट्रू वैल्यू, मानते एक मेजरमेंट करा, ठीक है, उसमें ट्रू वैल्यू हमको मिल गई 3.4, ये हमको ट्रू वैल्यू मिल गई, ठीक है, ट्रू वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बताते हैं। अब एक्यूरेसी क्या है, मान लेते हैं ये हमारी वैल्यू एक्यूरेसी में, ठीक है, एक्यूरेसी में हमारी वैल्यू मिली हमको 3.3 मिल गई, 3.5 मिल गई, ठीक है, या 3.32 मिल गई, या इस टाइप से एक और ले लो तो हो गया 3.56 मिल गई, ठीक है। तो अब तुम अगर देखो
तो इस वैल्यू 3.4 से 3.3, 3.5, 3.32, 3.56 इसके मतलब कि टारगेट के पास में है, ये ट्रू वैल्यू के पास में। अच्छा अगर बात करें प्रेसिजन में, प्रेसिजन में देखो, प्रेसिजन अब वैल्यू आ रही है 4.14, 4.09, 4.11, 4.12। तो देखो अब ये वैल्यू आपस में तो पास पास है, लेकिन क्या टारगेट के पास में है? जो भी हमारा ट्रू वैल्यू है उसके पास में है? तो नहीं है। तो देखो ये वैल्यू इसके पास में, तो इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। हाँ अब ये क्या है कि देखो मानते हैं इनके बीच में गैप है, लेकिन ये टारगेट के मतलब जो भी हमारी वैल्यू है उसके पास में है। अब क्या कोई वैल्यू एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों हो सकती? तो वो तो हो सकती है। यहाँ पर देखो मैंने दिखाई दिया, कोई वैल्यू एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इस टाइप से ये प्रिसीजन मतलब कि वैल्यू के पास नहीं, लेकिन आपस में वैल्यूज पास पास है। और यहाँ पर क्या है, आपस में दूर दूर है, लेकिन क्या है, वैल्यू एक्यूरेट है, जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है उसके आसपास है। तो ये होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट। क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब हम लोग बात करेंगे एरर्स के लिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर एरर के बारे में बताता हूं। रफ कर दूं, आराम से नोट कर लो इसको, रफ कर दूं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में। ठीक है, एरर्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एरर्स के बारे में। ठीक है, एरर्स बताया मैंने, कोई भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकल कर नहीं आती। तो हम लोग बात करते हैं एरर। देखो एरर जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी होती है रैंडम एरर। ठीक है, हम लोग पर्टिकुलर एक एक पे बात करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या होती है। देखो सिस्टमैटिक एरर किस टाइप से हो सकती है? सिस्टमैटिक एरर हमारी होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरा होता है पर्सनल एरर। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब मान लेते हैं आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, जैसे मीटर स्केल ले लिया, ठीक है, या स्क्रू गेज ले लिया, वर्नियर कैलिपर ले लिया। ठीक है, तो होता क्या है, इनमें अगर कुछ डिफेक्ट हुआ, अगर जीरो रीडिंग नहीं मिल पा रही वर्नियर कैलिपर्स में, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये एरर के फॉर्म में आ जाती है। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए जो एरर निकल कर आती है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मान लेते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब आपको एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं कि एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, कैसे उसको हम लोग पूरा करेंगे, वो आपको पता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, इनपरफेक्शन आपको नहीं पता है। तो वहां पर जैसे मान लेते हैं एटमॉस्फेयर, अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वैल्यू हमारी एक्यूरेट निकल कर नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं क्या, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, लास्ट में होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, अब मानते हैं आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आपने थोड़ी लापरवाही बरत दी, ठीक है, मतलब केयरलेसनेस कर दिया, आपने थोड़ी लापरवाही कर दी, तो उससे क्या होगा, वैल्यू में डिफेक्ट आ जाएगा, तो वैल्यू सही निकल कर फिर नहीं आएगी। ठीक है, या आपने कायदे से उसको एक्सपेरिमेंट को सही प्रकार से नहीं करा, जो भी हमने अपरेटस यूज करें, ठीक है, अपरेटस मतलब जो कि हमने उपकरण यूज करे हैं वो अगर सही नहीं है, ठीक है, तो वो किसमें आ जाते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपने सही से नहीं लगाया। तो पर्सनल एरर, पर्सनल मतलब कि हम थोड़ी लापरवाही बरत देते हैं, कायदे से नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल मतलब कि हमारे ऊपर, हमारी खुद की एरर, हमसे जो हो जाए, ठीक है, बाकी अपरेटस से हो जाए, सब किसके अंदर आता है, सिस्टमैटिक एरर के अंदर। अच्छा रैंडम एरर, देखो रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर वो होती है, हाँ, इनका हमको रीजन अननोन होता है, रीजन अननोन होता है। मतलब देखो अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक, देखो इच्छा यहां पहले देख लो सिस्टमैटिक एरर। अब ये क्या है कि मानते हैं हमने ऑपरेटर सही से नहीं लगाया, या कंडीशन मतलब कि हमने देखा नहीं किस टाइप से कि वहां पर इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं है, या पर्सनल हमने अगर कायदे से नहीं करा, तो है कि अगर हम इन सब चीजों को देख लें तो हम सिस्टमैटिक एरर को सही कर सकते हैं, मतलब एरर को रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कि अगर हम इन सब चीजों को देख लें कि क्या चीज गड़बड़ थी, तो हम उस चीज को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रैंडम एरर में हमको रीजन जो होता है अननोन होता है, हमको रीजन नहीं पता होता कि कहां से वैल्यू में डिफेक्ट आ रहा है, कहां से वैल्यू एक्यूरेट नहीं निकल रही, हमको नहीं पता होता है।
ठीक है, तो इसका रीजन अननोन होता है। अब ये कैसे होता है, स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब मानते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसके कंडीशन में, उसके अनुसार अगर उसकी कंडीशन नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू गड़बड़ निकलेगी, मतलब कि सही से नहीं निकलेगी। अगर हम बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज का, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें सेल का ईएमएफ एकदम से कम हो जाए, सेल का ईएमएफ एकदम से कम हो जाए, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें हो जाए, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही तो कुछ ना कुछ में हीट जनरेट होगी, अगर उसके फॉर्म में, तो कंडीशन क्या है कि उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा। अब उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते, मानते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी तक ठीक चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, एकदम से ईएमएफ की वैल्यू घट गई या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो उससे क्या हुआ, अचानक हो गया, तो उससे वैल्यू में डिफेक्ट आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसके बाद इनकरेक्ट जजमेंट इन टेकिंग रीडिंग्स। अब मानते हैं क्या कि हम जो रीडिंग ले रहे हैं, अब वो क्या सही ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप मीटर स्केल में लोगे तो मीटर स्केल में 0.1 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में लोगे तो वहां 0.1 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, और अगर हम बात करें स्क्रू गेज तो वहां 0.001 सेंटीमीटर तक हम लोग कोई भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जो हम जजमेंट ले रहे हैं, वो मतलब कि रीडिंग ले रहे हैं, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है? अगर मानते चलो उसी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया, कभी कभार क्या होता है, मानते कंपनी खराब थी, उसने जो हमारा मीटर स्केल बनाया वो खराब बनाया, अब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा, रीडिंग में डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये सब जो रीडिंग में डिफेक्ट आ रहा है वो रैंडम एरर में आ जाता है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? तो ये एरर का पूरा फंडा था। अच्छा, रैंडम एरर को हम लोग रीजन अननोन होता है, लेकिन इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसको रिमूव पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव हम लोग पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं कर सकते, हाँ इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज मतलब कम कर सकते हैं। अब मानते हैं हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी रीडिंग आ रही है, डिफरेंट रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या है, उन रीडिंग्स का हम लोग मीन निकाल ले, अर्थमेटिक मीन निकाल ले, तो वो जो वैल्यू निकल कर आएगी मीन, वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू के बराबर हम लोग ले सकते हैं, उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दूं, फिर मैं इसके आगे बताता हूं, कर दूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब यहां पर देखते हैं, देखो अभी वही बताया कि इसका रीजन अननोन होता है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते हैं, हाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज द रैंडम एरर, ठीक है। अब देखो मिनिमाइज कैसे करें, अब मानते हैं हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें लगातार जो वैल्यू है बार बार चेंज होके आ रही है, हमको नहीं पता है, ठीक है, कि लगातार वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है, वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं तो 0.1 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं हर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वैल्यू इस टाइप से निकल कर आ रही है, जो पहली वैल्यू निकल कर आई एक्सपेरिमेंट की वो x1 हो गई, इस टाइप से मान ली x2, x3, x4, ठीक है, पर्टिकुलर हमको नहीं पता कितनी वैल्यू, हमने कितने एक्सपेरिमेंट, आप कितने भी कर सकते हो, कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक, हमको नहीं पता कि कितनी वहां पर हमने एक्सपेरिमेंट, हमको तो पता होगा, लेकिन क्या है कि हम xn तक ले रहे हैं, n तक ले रहे हैं, आप कितनी भी निकाल लो, ठीक है, तो हमने n निकाल ली, अब मानते हैं वैल्यू निकल कर आए, अब क्या करेंगे, इनका हम मीन निकाल लें, किसको, मिनिमाइज द रैंडम एरर को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के ऊपर ये बार लगाते हैं, x के ऊपर बार, ठीक है, तो इसका मीन निकाल ले, तो मीन कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn तक, ठीक है, xn तक अपॉन n से डिवाइड कर दे, तो अब यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, मतलब मीन निकालने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू बोलते हैं या ट्रू वैल्यू बोलते हैं, क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी इसको बोलेंगे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू पता नहीं थी ना, हमने निकाली, तो ये जो ट्रू वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट, लगभग उसी के बराबर, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसके अप्रॉक्स बिल्कुल बराबर निकल कर आएगी, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मानते हैं, मतलब इसी को आगे लेके चलते हैं। अब इतनी सारी वैल्यू निकल कर आई, तो हम कौन सी वैल्यू लें कि वो बिल्कुल सही हो मेजरमेंट के लिए,
तो वो हमारी यही वैल्यू हम लोग मीन निकाल कर लेते हैं, यही वैल्यू हम लोग एक्यूरेट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे बताता हूं। ठीक है, तो ये हमने मीन वैल्यू निकाल ली, ये ट्रू वैल्यू हो गया। अब हम इसी वैल्यू को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग की रैंडम एरर को कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज। तो ये ट्रू वैल्यू निकल कर आ जाती है। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग ने मेजर करी है, मेजर्ड वैल्यू है, जो मतलब कि हम लोग ने बार बार एक्सपेरिमेंट्स में सारी देखी, ये मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इसको रख कर दूं मैं, फिर बात करते हैं। तो यही हमारी जो वैल्यू होगी एक्यूरेट वैल्यू, जिसको हम लोग मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू भी बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू बोलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रख करता हूं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? अब देखो, जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू में हम लोग ने जो मेजर करी थी वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू में मेजर वैल्यू पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल अगर घटाएं तो हमको पता चल जाएगा ट्रू वैल्यू में उसमें कितना डिफरेंस था जो हमने मेजर करी थी। मान लेते हैं कि हमने x1 x2 इस टाइप से xn तक वैल्यूज मेजर करी। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो हमारी निकल कर आ जाती है, मानते कुछ भी निकल कर आए ट्रू वैल्यू। ठीक है, हम उसको भी मान लेते हैं कि इस टाइप से ट्रू वैल्यू उसको x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी मेजर वैल्यू थी। अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू माइनस की हमारी हो जाएगी, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू। क्या है? मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी? ट्रू एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ट्रू वैल्यू क्या थी? देखो ट्रू वैल्यू जो हमने निकाली वो हमारी मीन से निकल कर आई थी। किससे निकल कर आई थी? मीन से। ठीक है, तो मीन हो गया हमारा एक्स बार। क्या हो गया? एक्स बार माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल घटाते हैं। अब देखो क्योंकि जो हमारी अब ये एक्स बार ट्रू वैल्यू ये हो गई, ठीक है, ट्रू वैल्यू ये हो गई। अब हमको देखना है कि इस ट्रू वैल्यू से इसमें कितना डिफरेंस था, इसमें कितनी एरर थी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा दें, हमको पता चल जाएगा कि कितनी उसमें एरर थी। ठीक है, तो यही वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो हमने डेल्टा एक्स में पर्टिकुलर x1 माइनस कर दी। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गया हमारी डेल्टा x1 मान लिया इसको। इसी प्रकार से अगर डेल्टा हम दूसरी वैल्यू के लिए देखें, दूसरी वैल्यू के लिए देखें डेल्टा x2 बराबर, तो वो हो जाएगा x बार माइनस का, वो भी इसी से करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? x2। ठीक है, वो हो जाएगी x2 इस टाइप से। अच्छा, फिर तीसरी वैल्यू डेल्टा x3 इसी प्रकार से निकाले तो वो भी हो जाएगी x बार माइनस का x3। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार से हमने मान लिया xn वैल्यू तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बार माइनस का xn। ठीक है, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस, जो भी हमने मेजर्ड करी थी वैल्यू, उसमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो ट्रू वैल्यू माइनस का, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो भी हम लोग ने मेजर करी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। लेकिन देखो इसके बाद हमको मेन मतलब होता है, तो इतना क्लियर होगा फंडा कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमको मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर से। किससे? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अब देखो जो भी हमने ये एब्सोल्यूट, देखो अगर तुमको पेपर में पूछा जाएगा तो तुमसे यही पूछा जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, पेपर में यही पूछा जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली इनका मीन निकाल दे। क्या निकाल दे? इनका मीन निकाल दे, तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल कर आ गई, यही हमारी, हमको पता चल जाएगी कितनी एरर हमारी ट्रू वैल्यू में थी, कितनी एरर हमारी जो ट्रू वैल्यू थी उसमें कितनी एरर आई, वो इसी से पता चलेगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो ये हमारा क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर था, तो इसको ये डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा, मीन निकाला, तो मीन निकालने में क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ऊपर बार लगाना पड़ेगा इस टाइप से। और ध्यान रखो, देखो एब्सोल्यूट एरर जो हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू निकल कर आती है ये पॉजिटिव, ठीक है, और एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो भी एरर निकल कर आएगी, जो मेन एरर होगी हमारी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एरर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मानते हैं कोई चीज हमने किसी, अब रेक्टेंगल मानते हैं, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है,
तो लेंथ, अब मानते हैं लेंथ में कुछ डिफेक्ट हुआ, एरर निकल कर आई, ऐसे ही ब्रेथ में एरर निकल कर आई। अगर हम पूरा एरिया निकालेंगे तो कंबाइंड एरर तो ऐड होगी ना, तो इसीलिए समझ लो एरर हमेशा ऐड होती है, पॉइंट दिमाग में बैठा लो, ठीक है। आपको एग्जांपल से समझा दिया, तो एरर हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा, इस टाइप से इनको ऐड कर दें, और क्योंकि हमको वैल्यू कैसे लेनी, केवल पॉजिटिव लेनी है, तो जितनी वैल्यू थी ये हो जाएगी डेल्टा x1 मॉड में लेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है, देखो मॉड का मतलब होता है अगर आप उसमें -4 ले रहे हो तो 4 आएगी, ठीक है, और अगर केवल 4 ले रहे हो तो वो तो 4 आनी आनी है, ठीक है। इस टाइप से क्लियर हो गया कि मॉड का मतलब क्या होता है कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो डेल्टा x1 इसी प्रकार से हमने दूसरी ले ली डेल्टा x2, ठीक है। हमने इसी प्रकार से ले लिया xn तक, मॉड xn अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड xn अपॉन हो जाएगा n, जितनी वैल्यू होगी अपॉन में n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी निकल कर आ जाती है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो यही हमारी मेन एरर होती है, ट्रू वैल्यू से कितना एरर है। क्लियर हुआ, तो ये एरर निकल कर आती है, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। अच्छा, अब हम किसी एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो एरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप देख लो, ट्रू वैल्यू विद एरर, ट्रू वैल्यू विद एरर, ठीक है, इस टाइप से ट्रू वैल्यू विद एरर। हम क्या करते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें एरर जोड़ दें, ठीक है, एरर जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा क्या कि जो ट्रू वैल्यू में कितनी एरर हमारी थी, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, कहां गया डेल्टा, अब देखो मेन हमारी ट्रू वैल्यू क्या थी, x बार थी, मेन वैल्यू थी हमारी x बार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो एरर घट भी सकती है, जुड़ भी सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या ध्यान रखना, केवल पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेंगे उसको, जब हम लोग कंसेप्ट में करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, उसको ऐड हमेशा पॉजिटिव में करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस डेल्टा x बार, ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि हमारी पर्टिकुलर एरर निकल कर आई है सबकी, ठीक है। तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, इतनी हमारी माइनस भी हो सकती है इस वैल्यू में और इतनी प्लस भी हो सकती है, इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं बताता हूं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, कि किस टाइप से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है, या उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब ये क्या होती है, तो देखो यहाँ पर रिलेटिव एरर कह लो या फ्रैक्शनल एरर कह लो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही चीज। जो भी हमारी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकल कर आई है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हमने मानी थी डेल्टा x बार, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ट्रू वैल्यू हमारी क्या थी, x बार, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। मतलब कि जो भी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर थी उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ये क्या है, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, जिसको हम लोग एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं या मीन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। और ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू बोल सकते हैं या मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। क्या होता है, परसेंटेज एरर। देखो इस चैप्टर से फ्री फंड के नंबर होते हैं, आराम से गेन कर सकते हो। तो देखो परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर अगर मैं बात करूं तो जो हम लोग ने रिलेटिव एरर निकाली है उसमें क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज एरर हो गई, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो मतलब डेल्टा x बार अपॉन केवल x बार इंटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर, कि उसमें परसेंट कितना हो गया, कितने परसेंट, वो या तो उसमें अब जो एरर है वो परसेंट में ली है यहाँ पर, मतलब कि कितने परसेंट प्लस है या माइनस, आगे पीछे हो सकती है कि वैल्यू ट्रू वैल्यू से पीछे है या आगे है, ठीक है, तो कितने परसेंट है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। क्लियर हो गया परसेंटेज एरर का फंडा, ठीक है। इसको रफ कर दूं। आप देखो एक सवाल देख लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आपको यहां पर समझ आ जाएगा। मानते हैं हमने एक मेजरमेंट करा, ठीक है, एक पेंडुलम, मानते एक पेंडुलम था, एक स्टूडेंट था, उसने एक सिंपल पेंडुलम का
एक्सपेरिमेंट करा, उसमें जो पीरियड ऑफ टाइम उसने ऑब्जर्व करे तो अलग अलग निकल कर, डिफरेंट निकल कर आया। वो निकल कर आया 3.0, ठीक है, 3.0 सेकेंड निकल कर आए, और दूसरा 3.1 सेकेंड निकल कर आए, ठीक है, 3.1 सेकेंड, 3.2 सेकेंड, 2.8 सेकेंड, ठीक है, और हो गया 2.9 सेकेंड। इस टाइप से ये हमारे 5 वैल्यू, 5 ऑब्जर्वेशन उसने करे, ये निकल कर आए, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है सबसे पहले क्या निकालना, सबसे पहले हमको निकालना है मीन वैल्यू, जो कि हमारी ट्रू वैल्यू होगी। अब इसमें से कौन सी वैल्यू ले, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता है हम कौन सी वैल्यू ले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मीन वैल्यू सा फंडा निकालना है। तो क्या करते हैं हम इसको x1, x2, x3, x4, x5 मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमने वैल्यूज 5 तक मान ली। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ट्रू वैल्यू। क्या निकालते हैं, ट्रू वैल्यू, या जिसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं x बार। क्या बोलते हैं, x बार, ठीक है। तो x बार हमको वैल्यू निकालनी है, किस तरह से, क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते मीन निकालना है। तो 3.0 प्लस 3.1 प्लस 3.2 प्लस 2.8 प्लस 2.9 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 है, 5 से डिवाइड कर, ठीक है। क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो आप इसको ऐड करोगे, निकालो, और 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो x बार की वैल्यू है कितनी, 3.0129, बीच में मिड में कौन सी है, तो 3.0 निकल कर आएगी, ठीक है। 3.0 सेकंड निकल कर आएगी। आप निकाल लेना आराम से, इसको ऐड करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 3.0 सेकंड निकल कर आएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, यही हमारी हो गई ट्रू वैल्यू। क्या हो गई, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा x1, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, इसमें से पर्टिकुलर इसको डिवाइड करेंगे, ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.0 माइनस का 3.0, तो क्या हो गया, वैल्यू निकलेगी, पूरा कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। इस टाइप से अगर डेल्टा x2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल्टा x2, तो 3.0 माइनस का क्या करना पड़ेगा, 3.1। तो अब देखो छोटी में बड़ी तुम घटा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, ठीक है। तो देखो अब ये माइनस में निकल कर आ रही। इसी प्रकार से अगर डेल्टा x3 निकालें तो क्या हो जाएगा, 3.0 माइनस का 3.2, तो ये आ जाएगी माइनस का 0.2। इसी प्रकार से डेल्टा x4 निकालें तो 3.0 माइनस का 2.8, तो ये हो जाएगी 0.2, ठीक है। अगर डेल्टा x5 निकालें तो 3.0 माइनस का 2.9, तो ये आ जाएगा 0.1। ये सब सेकंड्स में है, ठीक है, ये सब सेकंड में, ये सब सेकंड में, ठीक है। सब सेकंड लगा, थोड़ा बड़ा सेकंड बनना, छोटा सेकंड बना लेना, ठीक है। तो आपको 5 लग सकता है, ऐसे बना ले सब सेकंड में। तो देखो आपने बताया था एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इस टाइप से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, वो करना पड़ता है डेल्टा x बार, ठीक है। इन सबको ऐड कर दे, इन सबको ऐड कर दे, लेकिन ध्यान रखना सबको पॉजिटिव लेना। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी पॉजिटिव होती है। हमने बताया था एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर वैल्यू लेंगे वो उसका मॉड लेके लेते हैं, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2, देखो ये नेगेटिव थी, हमने पॉजिटिव ली मॉड लगा के, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 0.2 फिर से प्लस 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा 1, कितना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वैल्यू सबको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डेल्टा x बार। अब इन सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0.2 0.2 0.1 0.6 0.6 अपॉन 5, 0.6 अपॉन 5, ठीक है। तो अब तुम्हें इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से डिवाइड करोगे तो 0.5 और बचा 1 2, तो 0.12। डेल्टा एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, 0.12। तो इतनी हमारी एरर थी, इतनी हमारी एरर थी, ठीक है, इतनी एरर थी। अब क्या करें, तो देखो ट्रू वैल्यू क्या थी 3.0 में प्लस 1 2, इतनी आगे हो सकती है इस वैल्यू से, या तो इस वैल्यू से इतनी कम हो सकती है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 3.0 प्लस माइनस 0.12, ये रिप्रेजेंट सेकंड प्लस इस टाइप से इतनी एरर हो सकती है, ये सेकंड है, ठीक है। 3.0 प्लस माइनस 12 सेकंड। तो क्लियर हो गया किस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन भी एक हो गया। और बाकी आपको रिलेटिव एरर निकालना है, तो क्या करोगे, मीन वैल्यू में इसको डिवाइड कर दोगे,
मीन वैल्यू में ट्रू वैल्यू डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव एरर, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगी। आराम से इसको नोट कर लो। क्लियर हो गया? ये वैल्यू सही है ना? 5 1 जा 5 और 1 बचा 1 2, ठीक 0.12 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया किस टाइप से होता है? क्वेश्चन ही मैंने करा दिया। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं। इसके नेक्स्ट वाले मतलब कि हमारे पार्ट में उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब कि सब्ट्रैक्ट, एडिशन, है ना, वो सब सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं। अगर प्रीवियस वीडियो ना देखो तो जरूर देखें और बाकी वीडियो को शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।